7 एक्शन। जो उनकी शायरी अंत में थी उसी से मुझे लगता है जवाब की शुरुआत होनी चाहिए। सवाल यही है कि वो अगर धर्म धर्म तो आप जात जात, यही खेल तो चल रहा है। वरना इतने दशकों के बाद 2024 के चुनाव में जब तीसरी बार मोदी चुनावी मैदान में उतरे थे तब तो आपको कास्ट सेंसस पर इतना जोर देते हुए देश ने देखा। उसके बाद से अब आप इसके साथ क्या करेंगे ये अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया है कि कास्ट सेंसस का डेटा आ जाएगा तो आप क्या क्या करेंगे वो भी बताइएगा। तीसरा मुद्दा बस इतना ही है कि कुल मिलाकर एक तरफ धर्म के नाम पर कंसोलिडेशन की कोशिश है, एक तरफ कास्ट के आधार पर अपने अपने समीकरण बनाने की कोशिश है। ये कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट कहेगा। इस पर आपका क्या जवाब है जो राहुल गांधी कास्ट सेंसस पर जोर दे रहे हैं? और एक आरोप उनका यह भी था कि आप इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों से क्रेडिट लेना चाहते हैं। चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। अंजना जी, जो बांटने की राजनीति करती है बीजेपी, कांग्रेस पार्टी या इंडिया गठबंधन के साथी जो जनगणना की बात कर रहे हैं वो बांटने के लिए नहीं, बराबरी के लिए बात कर रहे हैं। बांटने का काम एकाधिकार बीजेपी को है और अभी क्रेडिट ले रहे हैं कि बिहार में जातीय सर्वेक्षण का बीजेपी के साथ जब नीतीश जी थे तब हुआ था। अरे तो भाई आज भी बोलो ना कि हम देश में भी कराने को तैयार हैं, क्रेडिट ले लो। वहां क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं, तारीख गिना रहे हैं। ये भी एक समय कहते थे, इनके डिप्टी सीएम एक महीना पहले कहें कि हमको जातीय आरक्षण की सूची दी जाए। इनके सारे अलायंस पार्टनर, चाहे वो बिहार वाले हों या देश वाले हों या उत्तर प्रदेश वाले हों, वो जिस जाति जनगणना के कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की मांग को, सुझाव को समर्थन कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। लेकिन इन्हें ये आज जाति जनगणना के विरोध में बोल रहे हैं ना अंजना जी, इसे सेव करके रखिएगा। ये थर्ड टेन्योर के यू टर्न प्राइम मिनिस्टर सम्मानीय मोदी जी एक दिन इसी जाति जनगणना का ऐलान करेंगे। बहुत जल्द 5 यू टर्न ले चुके हैं 10, 15, 20 दिन में। एक यू टर्न ये भी होगा और सुधांशु जी इसकी खूबियां बताते हुए आपके सामने मिलेंगे। ये जिस पे अड़ते थे यू टर्न लिया में, लेकिन हाँ देखिए जो 5 यू टर्न लिया, जो कभी इस पे वो झुकने को तैयार नहीं होते थे। 2 बचे हैं, एक जाति जनगणना और एक अग्निवीर योजना की। एक दिन इन पे भी लेंगे, क्योंकि जनमानस के विरुद्ध जा करके अपना सब कुछ खोने के बेवकूफी तो इतने तो राजनीति में इनको भी नहीं होगी। करेंगे हम लोग की हाँ में हाँ मिलाएंगे और फिर कूद करके आगे आके क्रेडिट लेने की बात करेंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और आज आप पाकिस्तान का और बांग्लादेश का भय दिखा रहे हैं। हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि ये लोग किस बात को हिंदुस्तान के लोगों को डरवा रहे हैं, किस बात को इस लोग हिंदुस्तान के, हम सारे हिंदुस्तान के लोग अपना हित समझते हैं। हमारी तुलना आप कहां से क्यों करना चाहते हैं? सिर्फ अपने राजनीतिक उद्देश्यों से। हाँ, ये फैक्ट है कि यूपी में मोदी जी का ऑरा खत्म हो चुका है। करवाली बेइज्जती, जो कुछ बचा है मोदी जी से ज्यादा योगी जी का बचा है। बात बताइए, बीजेपी के लोग जानते हैं। जी, सुधांशु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, मैं उस पर लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा जवाब है कि नीतीश बाबू में तो सिद्धारमैया से ज्यादा हिम्मत निकली ना। उन्होंने सर्वे का डेटा सामने रख दिया, तो कैसे हम माने कि कांग्रेस सिंसियर है? सिद्धारमैया जी को डीके शिव कुमार ही रोक देते हैं। तो आपकी बात में तो दोहरा मापदंड दिख रहा है ना सर। कर्नाटक में सर्वे हुआ है, डेटा तो दिखाइए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। हम अपने डाटा इकट्ठा किए अपने योजनाओं के लिए, लेकिन जब जनगणना होगी हाँ। उसका संवैधानिक क्षेत्र, कार्यक्षेत्र, अधिकार या अस्तित्व दूसरा होता है, पूरे देश का होता है। वो एक जो राहुल जी कहते हैं, इंडिया गठबंधन के साथी करते हैं, एक यथार्थ हकीकत एक्सरे जिसे बोला, हाँ, वो हमें दिखेगा।
हमको उसके कई बहुआयामी लाभ मिलेंगे। जैसे किसको कितना योजनाओं का लाभ मिला, किसको कम मिला, किसको ज्यादा मिला, कौन पीछे रह गया, कैसे उसको आगे लाया जाए, कैसे उसको और मदद की जाए, इन सब चीजों को आंकड़े में आवश्यकता पड़ती है। ठीक, हम लोगों ने तो 2011 में भी कर रखा था। ठीक है, क्यों नहीं आप आगे उसको आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, आप उससे स्टडी करेंगे। ठीक है, आप आरक्षण नहीं बढ़ाएंगे, आप उससे स्टडी करेंगे कि क्या क्या फायदा हुआ। मैं सही समझ रही हूँ? किस स्कीम का किस जाति को फायदा हुआ? आरक्षण बढ़ाने न बढ़ाने की मैंने कई बात तो की नहीं। पूछ रहे हैं ना, इसीलिए बार बार पूछते हैं, कोई कमिट नहीं करता क्यों है। जोड़ती हैं? ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। तो पूछ रहे हैं सर, गुस्सा मत कीजिए। आरक्षण बढ़ाएंगे, ये अपने आप क्यों आप उसमें इंक्लूड करती हैं? आप अपनी बात अपने मुंह से कहें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, लेकिन जब ये सवाल है ना सर, नारा दिया जाता है जिसकी राजीव गांधी की बात है। अरे प्रभु, वो नारा आप लोग का है ना, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। तो उसका मतलब क्या है? वो तो आरक्षण के लिए कहा जाता है। ये अपने अंजना जी सुनिए 2 सेकंड। अंजना जी, यूपी में जितने इनके अलायंस पार्टनर है, हाँ। वो सब कह रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए। दिल्ली में जितने इनके अलायंस पार्टनर है, वो कह रहे हैं जाति जनगणना होना चाहिए। अभी जो लेटरल एंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भर्ती की थी, इनके अलायंस पार्टनरों ने कहा, ओपनली बोला, उसका विरोध किया और इन्हें वापस लेना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा। मेरे सवाल का जवाब नहीं ये है। लेंगे यू टर्न, बेफिक्र रहिए। ना, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं। बहुत जल्द एक दिन मोदी जी 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते मिलेंगे कि जाति जनगणना को हम तैयार हैं। आप देखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? सुनिए, इन्होंने राहुल जी के ऊपर एक अपनी फूहड़ सी दोहा सुनाया। अरे भैया, तुम्हारे प्रधानमंत्री खड़े होकर के सुरक्षा मांगते हैं, राहुल जी से बचा लो। पार्लियामेंट में एक राहुल गांधी बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। गृह मंत्री कहते हैं, मिलॉर्ड, जो अपने आप को भूपत बनते थे, मेरी रक्षा करिए। 9 कैबिनेट मिनिस्टर खड़े होते हैं, वो हैं राहुल गांधी। कह लो भले यहां अपनी जुबान से हल्का फुल्का जो भी बना लो, लेकिन यथार्थ यही है कि जब वो बोलते हैं तो पूरी कैबिनेट खड़े होकर के बिलबिलाती है, सुरक्षा मांगती है। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। दूसरी बात, हम तो अभी भी जातवादी नहीं हैं, इंदिरा जी से लगा अभी भी, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए, जो सबको बराबरी का अधिकार आना चाहिए, वो समाज में अगर गैर बराबरी कहीं भी रहेगी, शरीर के किसी भी अंग में यदि कमजोरी होगी तो पूरे शरीर को दर्द होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। सुनील सिंह साजन साहब जवाब दीजिए। अब अखिलेश जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, तीनों से मैं एक रिएक्शन ले लूं। अभी खाता भी नहीं खुला है साजन साहब का। देखिए, जैसे इस डिबेट में इन दोनों ने पूरी बहस छीनने की कोशिश की आपसे साजन साहब, ऐसा तो नहीं कि कास्ट सेंसस का मुद्दा भी कांग्रेस पार्टी छीन रही है। वो कह रहे हैं कि अब यह खबरों में यही चल रहा है कि अखिलेश यादव जी ने भी कास्ट सेंसस की मांग की। जी अंजना जी, मैं आज आपके कार्यक्रम में आपको, सभी पैनलिस्टों को और आपके कार्यक्रम के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की बधाई देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करते हैं कि जो सुदबुद्धि कांग्रेस को मिल गई जाति जनगणना को लेकर के, आरक्षण को लेकर के, वही सुदबुद्धि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को भी मिल जाए, क्योंकि ये देश की 90% आबादी का मामला है। जाति जनगणना तो होगी, जरूर होगी, और ये हमारा पुराना नारा है। संत सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पांवे 100 में 60। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता कब से कह रहे हैं कि जाति जनगणना, अभी मैं सुधांशु जी को सुना तो उन्होंने कहा कि हम सामाजिक न्याय पर काम कर रहे हैं। अंजना जी, जब तक इस देश में जाति जनगणना नहीं हो जाती, सामाजिक न्याय की बात करना एक धोखा है। जब तक आप नहीं जान जाते कि कौन आर्थिक रूप से पिछड़ा है, कौन सामाजिक रूप से पिछड़ा है, कौन शैक्षिक रूप से पिछड़ा है, कौन धार्मिक रूप से पिछड़ा है, आप कैसे योजना बनाएंगे? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? और आप जो सुधांशु जी से पूछ रही थी या अखिलेश जी से जो आप पूछ रही थी कि आप गिनने के बाद करेंगे क्या, यही तो असली लड़ाई है। जब गिनती हो जाएगी
तो जो आपने पुराना नारा कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वही नौकरी में, वही सरकारी योजनाओं में, तभी पूरा देश तरक्की के रास्ते पर जाएगा। जो लोग भी, अंजना जी, इस देश में कम लोग हैं, जाति जनगणना के नाम पर जिनके पेट में मरोड़ होती है, वो कौन लोग हैं? आखिर जाति गिन जाएगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? इसमें सब लोग राजनीतिक लोग हैं, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जनगणना करा लेते हैं, जानते हैं कि ब्राह्मण कितना है, यादव कितना है, दलित कितना है, क्षत्रिय कितना है। तो गिनने के बाद क्या बट जाता है क्या? योगी जी कह रहे हैं जो बटेगा वो कटेगा। आप बटने के नाम पर तो हिंदू मान रहे हैं। वही हाई कोर्ट इलाहाबाद ने आपको सरकार लगाई और कहा कि आपको 27% आरक्षण देना चाहिए था ओबीसी को, आप 3 पॉइंट को आरक्षण दे रहे हैं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। उसके बावजूद वो पिछड़े भाई बहन आपको, जिनको सरकारी नौकरी देनी है, वो आपको हिंदू नहीं दिख रहे हैं। जिनके यहाँ बुलडोजर चल रहा है गरीबों के यहाँ, वो आपको हिंदू नहीं दिख रहे हैं। केवल अपनी राजनीति बचाए रखने। अंजना जी, हम आपको धन्यवाद देंगे, आपने सही लाइन पकड़ी है कि बटेंगे तो बीजेपी घटेगी। ये घट रहे हैं। हम इनसे केवल ये जानना चाहते हैं, भाई आपको जाति जनगणना कराने में दिक्कत क्या है? आप कांग्रेस को गिरा गए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कि इंदिरा जी खिलाफ थी, नेहरू जी खिलाफ थे, तो कांग्रेस कमजोर हुई ना। आज अगर मोदी जी खिलाफ है, आरएसएस खिलाफ है, बीजेपी खिलाफ है, देखिए पीडीए के सामने बीजेपी को एक ना एक दिन घुटने टेकने पड़ेंगे और पूरे देश में जाति जनगणना करानी पड़ेगी। सही पकड़े हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।